नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जी, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है। हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं 18वां अध्याय। हमने श्लोक नंबर 40 तक पूरा किया था। बेसिकली सेक्शन नंबर 1 2 3 प्रभु जी सेक्शन 40 थर्ड तक किया था। या थर्ड 40। सेक्शन पूरा, या थर्ड सेक्शन पूरा हाँ। किया हमने। हम्म। तो 1 से 12, बेसिकली 1 से 40 है, एक पूरा वन सेक्शन है 1 to 40। कर्मयोग के बारे में बतलाया गया पूरे सेक्शन में। 1 से 12 में इन जनरल डिस्क्रिप्शन है कर्मयोग का। फिर श्लोक नंबर 13 से 17 कर्मयोगी मानसिकता पार्ट 1। फिर 18 से 40 कर्मयोगी मानसिकता पार्ट 2। अब इसके बाद श्लोक नंबर 41, बेसिकली 41 से लेकर 49 तक ये 48 लिखा है प्रभु आपने। 48 दिया है हाँ हमने। ठीक है 41 से 48, 48। यस यस 48 तक। 49 वहां से कनेक्ट करेगा आगे के सेक्शन को। तो 41 से लेकर 48 कनेक्शन, ये इंटरसेक्शन है बिटवीन कर्म योगा एंड ज्ञान योगा। क्योंकि 49 से ज्ञान योग के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद भक्ति के बारे में बताएंगे। जैसे गीता का इन जनरल प्रोग्रेशन है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये आपने योगा लैडर में देख चुके हैं पहले। इसीलिए योगा लैडर को अपने सामने रखिए कि ट्रेडिशनली जो प्रैक्टिस करने वाले लोग वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम में वो कैसे प्रोग्रेस करते थे, फ्रॉम कर्म योग टू ज्ञान योग, देन अष्टांग एंड भक्ति। तो वही यहाँ पे प्रोग्रेशन चालू है। तो इसीलिए अभी यहाँ 41 से कनेक्ट करेंगे ज्ञान योग को। और 40 तक बताने के बाद, क्योंकि कर्म योग बताया, अभी ऑफकोर्स प्रभुपाद हमारे लिए फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव इन पर्पोर्ट्स को हाईलाइट करेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए एप्लीकेबल है भक्तों के लिए। Just a minute. Okay, Hare Krishna. So now let's start the intersection। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे
जब हमने लास्ट श्लोक लिया था 40 नंबर का, उसमें बताया गया था न तदस्ति पृथ्वीव्याम व दिवि देवेशु व पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदे भी स्यात् त्रिभिर्गुणे, कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो 3 लोक हैं, ऊपर का लोक, मध्य लोक और नीचे का लोक, तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। और व्यक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं, तो हमने डिटेल में देखा, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की बुद्धि, जो भी हम कर्म, उसके अंदर सब कुछ आ गया। हम कोई यज्ञ करता है, कोई किसी का कोई पेशा है, व्हाटएवर, एवरीथिंग कम्स अंडर द लॉ ऑफ कर्मा। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हमको अलग अलग गतिविधियां करने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए कर्म बनता है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि अगर हमको इतना प्रकृति के 3 गुणों ने कवर करके रखा हुआ है, तो इससे बाहर निकलने का तरीका है क्या? हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस? प्रकृति के 3 गुणों के इस जाल से बाहर कैसे निकलने का? इसीलिए यहाँ पे भगवान भी खुद बताएंगे और प्रभुपाद भी हाईलाइट करेंगे पर्पस में कि इससे बाहर निकलने का एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? अब देखिए, जैसे यस, जैसे अगर आपको पता है कि आपको कुछ बीमारी है, तो बीमारी होने से अगर हम बोलेंगे कि हम बीमार है, तो हम अपना विल पावर से, इच्छा शक्ति से बीमारी ठीक कर सकते हैं। वो तो सही है, लेकिन कुछ अरेंजमेंट तो होना चाहिए ना, कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ योजना होनी चाहिए कि उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। और जब तक वो योजना नहीं रहेगी, तब तक उससे केवल इच्छा शक्ति के बल पर बाहर निकलना संभव नहीं है। दैट्स व्हाई जैसे किसी का कुछ बीमारी है, तो और देखिए इसके बाद और एक दूसरा चीज कि अभी समझो अगर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 50 पेशेंट है, तो 50 पेशेंट का अपना अपना एक मेडिसिन रहता है, हर कोई सेम मेडिसिन नहीं लेता है, राइट? जो डायबिटीज वाला है वो डायबिटीज का दवाई लेगा, कैंसर वाला कैंसर लेता है, किसी को मलेरिया हुआ वो अपना दवाई लेता है, किसी को कोविड हो गया वो अपना दवाई लेता है। हर किसी बीमारी का सेम दवाई नहीं होता। दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बताएंगे भगवान, जिस सिस्टम से हमें पता चलेगा कि हम अलग अलग पेशेंट है इस दुनिया में, अलग अलग पेशेंट का अलग अलग मेडिसिन है, और वो मेडिसिन कैसे होना चाहिए और आपका बीमारी कौन तय करेगा, ये सब का वर्णन यहाँ पे आएगा। और इसी कर्मयोग को फिर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे भगवान 48 में, ये सब बताने के बाद कि अभी आपको समझ में आया ना आपका बीमारी कौन सा है। कर्मयोग तो हमें करना ही है, लेकिन आपके बीमारी के अनुसार आप एक पर्टिकुलर कर्म करो और उसे यहाँ पे ब्रह्म को समर्पित करो, लेकिन प्रॉपर हमारे लिए कहेंगे भगवान को समर्पित करो, क्योंकि ये जो व्यक्ति यहाँ पे है, जो ट्रेडिशनल योगा लैडर में अभी तक भगवान के स्तर पे नहीं आया है, ब्रह्म के स्तर पर है। इसलिए देखिए, जब शुरू करते हैं 41 श्लोक से, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम विषाम क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवद्गुणे राधेश प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे भगवान ने शुरू में ही बता दिया बेसिकली। अभी यहाँ से भगवान वर्णन करने जा रहे हैं वर्णाश्रम सिस्टम का। वर्णाश्रम की जो पद्धत हमारे है ना वैदिक संस्कृति में और सभ्यता में पहले से है, और हालांकि आज भी पूरे समाज में वर्णाश्रम सिस्टम है, किसी को पता है किसी को पता नहीं है, उसका वर्णन यहाँ पे करने जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि बीमारी, जो ये 4 बीमारियां बेसिकली यहाँ पे है ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 पर्टिकुलर बीमारियां, यानी कि पर्टिकुलर मेंटालिटीज। क्योंकि
अभी ब्राह्मण बोलेगा मैं बीमार थोड़ी हूँ, ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, लेकिन वो बीमारी है इन द सेंस कि अगर ब्राह्मण को बोला जाए, जैसे आप भागवत के दशम स्कंद में देखेंगे, जब कृष्ण बलराम के लिए कुछ प्रसाद लेने के लिए जब ग्वाल बाल गए यज्ञ पत्नियों के पास, तो उन्होंने मना कर दिया, राइट। वो बोले कि हम ब्राह्मणिकल कार्य कर रहे हैं और ब्राह्मण के कार्य करने की वजह से हम अभी अपना ध्यान यहाँ से नहीं हटा सकते। बेसिकली अपनी वृत्ति में अटैच रहना, ये न जानते हुए कि एक्चुअली किसके लिए मुझे काम करना चाहिए, किसके लिए मेरा ये जीवन बना हुआ है, ये जो टेंडेंसीज है। तो उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी थी ना, वो भगवान को सरेंडर नहीं कर पाए, लेकिन यज्ञपति सरेंडर कर गए क्योंकि वो भक्त थे और ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण भगवान को शरण नहीं आ सके, लेकिन जो स्त्रियां सामान्य मानी जाती है या फिर ज्यादा इंटेलेक्चुअली फिलोसॉफिकली ज्यादा हाई लेवल पे नहीं मानी जाती है पुरुषों से, बट दे नो आगे बढ़ गई हो, तो भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट। तो लेकिन अभी यहाँ पे भक्त कोई नहीं है, पहले हमारे अंदर बीमारियां हैं, तो लेट्स क्योर और बीमारी फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये सारे टेंडेंसीज अभी आप बोलेंगे कि ये भारतीय समाज में केवल बताया जा रहे हैं, चार हमारे वर्ण है और चार आश्रम है, ऐसी बात नहीं है। ये सेम चीज दुनिया में हर जगह पे है, आपको ये चार क्लास हर जगह मिलेंगे। एक बिजनेसमैन मिलेगा आपको, या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अपर अपर लेडर। आपको सबसे पहले इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे समाज में। कौन है इंटेलेक्चुअल लोग समाज में? इंटेलेक्चुअल लोग कौन साइंटिस्ट है? वगैरह प्रभु जो हाँ, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। यस, ओके। और कौन है? जो प्रभु जी समाज के धर्म और नियमों को मतलब स्थापित करते हैं, जिनके द्वारा वो एक समाज पर्टिकुलर चलता है, तो उनको ओके, इंटेलेक्चुअल में काउंट करते हैं। ठीक है, चलेगा। तो जैसे सरकार कि में, भारत यस यस, बोलिए माता जी। और भारत में जैसे ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनको इंटेलिजेंट माना जाता है, शास्त्रों का वगैरह ज्ञान रहता है। ठीक है, बट मोर यहाँ पे मैं अभी ब्राह्मण का मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसको वर्णाश्रम सिस्टम मालूम नहीं है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी वहाँ वर्णाश्रम है, क्योंकि हर समाज में चार कैटेगरी के लोग रहते ही हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट है, पोएट है, फिलोसोफर है, कवि है, लेखक है, ऑथर। दीज आर ऑल ब्राह्मणिकल पीपल। अभी उनको ब्राह्मण करके नहीं बुलाया जाता वहां पे बट उनका जो क्वालिटी है ब्राह्मणिकल वो उनके अंदर है। सेकंड कैटेगरी रहता है क्षत्रिय। क्षत्रिय तो हर जगह है ना, हर कंट्री में। हाँ। मतलब जो देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, उनके अंदर वो जज्बा होता है, वो क्वालिटीज यहाँ पे आएंगे, क्षत्रिय है। उसी प्रकार कुछ बिजनेस माइंडेड पीपल है, उसी प्रकार कुछ लेबर क्लास पीपल हैं जो बाकी अपर तीन क्लासेस को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हर जगह समाज में ये एक्चुअली रोल हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी ये चार हमारे टेंडेंसीज है, लेकिन ये चार टेंडेंसीज सफिशिएंट नहीं है हमको इस दुनिया से मुक्त करने के लिए। अभी यहाँ पे भगवान यही कहेंगे कि आपके आपके वृत्ति के अनुसार कर्म करो। ये इसलिए कहेंगे, इसके पीछे भी कारण है। ये भगवान इसीलिए कहेंगे क्योंकि आप अगर आपके वृत्ति के हिसाब से कर्म करोगे तो आपका जीवन आसान होगा जीने के लिए। अगर क्षत्रिय को बोला जाए तुम बिजनेस करो तो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? सही है, गलत है? सही है। मेक सेंस और सही नॉट? है प्रभु जी, सही है, और सही अगर है। शूद्र को बोला जाए कि तुम ब्राह्मण का काम करो, बेसिकली आज अभी हम ये चार तो टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, समझो कोई अगर हमाल है, लेबर, जो गाड़ी से माल यहाँ से वहां उठा के, कुली है जैसे समझो, स्टेशन पे कुली रहता है, राइट? और कुली को बोलेंगे कि तुम क्या करो, कुछ थीसिस लिखो, यूनिवर्सिटी में जाकर कुछ थीसिस लिखो। क्यों लिखेगा? वो बोलेगा मुझे आता भी नहीं है। और जबरदस्ती अगर उससे किया जाए, और समझो अगर कोई कॉलेज का प्रोफेसर रहेगा, उसको जबरदस्ती बुला के अगर उसे हमाली करवाया जाए कुली का काम परेशान हो जाएगा ना। तो ये बीमारी हमारे अंदर है, तो अपनी अपनी बीमारी हमको पता है, हमारी बीमारी क्या है, उसके हिसाब से हमें काम करना है, उसके हिसाब से हमें मेडिसिन लेना है। लेकिन अभी क्या होता है ना, केवल ये टेंडेंस तो एक तो है कि ये अगर हम अपने टेंडेंसी से काम करेंगे तो हमारा भौतिक जीवन भी अच्छा चलेगा। आज प्रॉब्लम ज्यादा समाज में क्यों है? क्योंकि लोग अपने प्रोपेंसिटी के हिसाब से कर्म नहीं करते हैं। बराबर नहीं? सही है कि नहीं? अब घर में बरोबर है। पिताजी अगर डॉक्टर रहेंगे
तो बच्चे के ऊपर दबाव डालते कि तुझे डॉक्टर ही बनना है। ये क्यों बनना है भाई? हो सकता है बच्चे के अंदर क्षत्रिय क्वालिटीज हो सकता है बच्चे के अंदर वैश्य क्वालिटीज हो, बिजनेसमैन बने हो, लेकिन एक सोशल दबाव डाला जाता है ये बिना जाने कि किसी भी व्यक्ति के गुण और कर्म क्या है। तो इसीलिए मतलब प्रॉब्लम हो सकता है हमको। और अभी ऑफकोर्स अभी आज समाज में तो केवल लोग बोलते हैं कि पैसा चाहिए, कैसे भी पैसा कमा लो, ये अनदर चीज है। तो अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है करियर चूज करने का, भले आपको अच्छा भी लगता हो। कोई कोई व्यक्ति कभी अपने घर में मतलब वैश्य समाज में नौकरी करते हो, उनको लगता होगा कि यार हम भी थोड़ा हमारी पसंद का अगर जॉब मिले, तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, राइट? भले हमारे अंदर वो टेंडेंसी और क्वालिटी और इच्छा है। तो ये हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने समाज पूरा आज इतना उल्टा पुल्टा हो गया, हॉस्पॉच हो गया कि अभी बेसिक नेसेसिटी के लिए लोगों को लड़ना पड़ता है। बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान है, कैसे भी करके पालो भाई। तुमको ये जॉब नहीं अच्छा लगता फिर भी करो, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए, राइट? तो ये हमने बिगाड़ा हुआ है। बट आइडियली आदर्श क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए कि हम हमारे वृत्ति के हिसाब से कर्म करें। तो इसलिए देखिए ये चीज हमें बताने जा रहे हैं कि ये 4 आपके अंदर गुण हैं, और इस गुण के हिसाब से अगर आप कार्य करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीसफुल रहोगे खुद। और दूसरी चीज, अभी केवल पीसफुल होने से काम नहीं चलेगा। अभी ये तो एक पार्ट हो गया, दिस इज जस्ट हाफ द साइड, या आधा ही साइड हो गया कि अभी हमारा भौतिक जीवन अच्छा चलेगा, जो ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, शूद्र शूद्र, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, वॉटेवर। लेकिन अभी भगवान यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि कर्म योग का सेक्शन है, इसको स्पिरिचुअलाइज करेंगे। भगवान बोलेंगे कि केवल ऐसा करने से काम नहीं बनेगा, आपको इसे क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपको, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी है ना, चलेगा। आपके अंदर वैश्य टेंडेंसी है ना, चलेगा। आपके अंदर क्षत्रिय टेंडेंसी चलेगा, शूद्र टेंडेंसी चलेगा। उसको आप उसके हिसाब से कर्म करो, लेकिन शास्त्रों के आधार पर। आप समझ रहे? इसको और क्लियर करता हूं। जैसे शास्त्रों के आधार पर अगर एक इंटेलेक्चुअल आदमी अगर जीवन जिएगा, तो वो अपना इंटेलिजेंस जो भगवान ने दिया है उसको, अपने पूर्व कर्मों से भी मिला है उसको। पूर्व कर्म भी भगवान ही अवार्ड करते हैं अपने अपने एक्टिविटी के बेस के ऊपर। तो समझो कोई अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो केवल अपने इंटेलेक्चुअल काम करके, समझो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल टीचर है, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे हिसाब से मुझे नौकरी मिल गया, कि मैं टीचर था पहले तो अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ, दैट्स ऑल राइट फाइन। लेकिन ये तो आपको केवल भौतिक जीवन के लिए हो गया, आध्यात्मिक के लिए क्या करेंगे आप? तो अगर इंटेलेक्चुअल है तो उसको शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए, राइट? आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? थोड़ा बहुत और उदाहरण देता हूँ आपको। दूसरा अगर उदाहरण ले लीजिए आप इसका, क्षत्रिय का। अगर क्षत्रिय शास्त्रों से मार्गदर्शित नहीं रहेगा तो क्या होता है? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है ना, जो कि आज आप देखते हैं। क्षत्रिय यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो शास्त्र से गाइडेड नहीं है तो क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं। और जहाँ मतलब बेसिकली जहाँ जस्टिस देना है वहां जस्टिस नहीं देते। तो ये सब टेंडेंसीज हमारे अंदर है अपने अपने हिसाब से काम करने का, लेकिन इसको हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र से गाइड करना चाहिए, जो कि वर्णाश्रम के फ्रेमवर्क में आने से हमको मिलता है। तो लाइक दैट हमें क्या करना है? 2 चीज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी टेंडेंसी पता करना है। अरे आप बोलेंगे प्रभु जी कहाँ टेंडेंसी पता करोगे, क्या करोगे? जो नौकरी मिला है, जैसे मिला है कर लेते हैं, हमको अभी पैसे की जरूरत है। तो ये अलग डिस्कशन है, इसमें आप मत घुसिए अभी। तो आधे आप में से लोग बोलेंगे प्रभु जी क्या टेंडेंसी ढूंढोगे, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, क्या हूँ? ये कुछ चल रहा है अभी। यहाँ पे एक घर खरीदा है, उसका लोन पे करना है बच्चों का स्कूल में डाला हुआ फीस। तो ये डिस्कशन थोड़ा साइड में रखिए, हम उसके ऊपर आएंगे। बट अभी यहाँ पे ये जान लीजिए कि भगवान हमको वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, उसके फायदे तोटे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी प्रवृत्ति को पता करना है, और उस प्रवृत्ति को धर्म से अनुशासित करना है, शास्त्रों के आधार पर अनुशासित करना है, राइट? और इसीलिए देखें, आप देखिए कि आज समाज में ये 4 टेंडेंसीज होते हुए भी, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हर जगह है दुनिया के हर कोने में, लेकिन फिर भी समाज, अभी देखिए अमेरिका जैसे कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में
परफेक्ट वर्णाश्रम है। आप देखेंगे ना, आप वैश्य वैश्य का काम कर रहा है, शूद्र शूद्र का काम कर रहा है। इसीलिए देखिए ना प्रॉस्पेरिटी कितना है वहां पे, प्रोग्रेस बहुत अच्छा है मटेरियली। लेकिन ये लोग शास्त्र से गाइडेड नहीं है, इसीलिए इतना प्रॉस्पेरिटी होने के बाद भी भयानक डिप्रेशन, सुसाइड रेट, डिवोर्स, बहुत सारे खून खराबे। क्यों? क्योंकि शास्त्र से गाइडेड नहीं है। जिसको जो पावर मिला है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसको पता नहीं है। जैसे कोई इंटेलेक्चुअल है तो क्या कर रहा है, देख रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम इस पृथ्वी से चीजों को मैनिपुलेट करके अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्षत्रिय सोच रहा है कि कैसे मैं दूसरे देशों को हरा कर अपने देश को ज्यादा आगे लेके जा सकता हूँ। और वैश्य सोच रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीटिंग करते हुए कैसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, बिजनेसमैन। फिर लेबर क्लास क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। कम्युनिज्म मूवमेंट मतलब क्या है, तो लेबर क्लास ऊपर आ गया, अरे देखो ये हमको लूट रहे हैं, मारो इनको। बस ये दुनिया भर में वही लड़ाई चालू है, कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट। एंड दैट्स व्हाई अगर हम शास्त्र से गाइडेड नहीं रहेंगे, ये टेंडेंसीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के बाद भी तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके विपरीत, इसलिए देखिए आप ये जितने भी रिलीजन यहाँ पे देखते हैं आप, क्रिश्चियनिटी है या फिर खास करके अब्राहमिक रिलीजन्स, इन रिलीजन्स में ऐसा प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं है वर्णाश्रम सिस्टम का, और प्रॉपर टेस्टिंग भी नहीं है कि व्यक्ति मुक्ति की तरफ जा रहा है या बद्ध होते जा रहा है इस जीवन में। जैसे देखिए आप उनके इसमें हमेशा ये कहते हैं कि आपको केवल विश्वास रखना है कि हमें जीसस बचाएंगे, तो ऑल ग्लोरीज अच्छा है वो, लेकिन केवल जस्ट मेरा फेथ है। अरे फेथ के आगे कुछ है कि नहीं, कुछ आपको सिम्टम दिखते हैं कि नहीं यार। मतलब बेसिकली वर्णाश्रम सिस्टम से आप पता कर सकते हैं कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अगर गृहस्थ है तो उसको ग्रेजुअली क्या बनना चाहिए, वानप्रस्थ बनना चाहिए। उसको ग्रेजुअली सॉरी पहले अगर ब्रह्मचारी है, सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम देते हैं, देन गृहस्थ, देन वन। ग्रेजुअली एलिवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन के मरणोपरांत घर गृहस्थी में पड़े हैं। आइडियली मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अभी घर दार छोड़ के यहाँ वहां जाइए जो बुजुर्ग हो चुके हैं घर में ही रहिए, लेकिन आसक्ति को कम करते जाना, ये उसका उद्देश्य है, धीरे 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 धीरे, राइट। इसीलिए हमको ये अगर वर्णाश्रम पद्धति का फ्रेमवर्क रहेगा तो हमें पता चलता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे कि नहीं कर रहे। लेकिन बाकी धर्मों में ऐसा है नहीं, पता ही नहीं चलता है। और ये लोग बोलते हैं कि आप हिंदू धर्म में आप इतने सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हो, ब्रह्मचर्य करते हो, गृहस्थ करते हो, आपको मतलब आपके श्रद्धा के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि खाली विश्वास रखने से काम हो जाएगा। आपका विश्वास नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो जीसस भी खुद ब्रह्मचारी थे, बाय द वे, राइट। तो वो ब्रह्मचारी क्यों रहे? जीसस के बहुत सारे अनुयायी भी सेलिब्रेट मॉन्क थे। सी अगर हमें ये दिखाना है कि हमें एक पर्टिकुलर प्रक्रिया और भगवान की भक्ति हमें बचा रही है, तो हमें वो दिखाना भी चाहिए ना एक्सटर्नली कि हमें भगवान बचा रहे। कैसे बचा रहे? मैं 4 नियम फॉलो करता हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ, मैं धीरे धीरे डिटैच होते जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि केवल मेरा श्रद्धा है, अरे श्रद्धा है लेकिन आगे कुछ सिम्टम विम्टम दिखाओगे कि नहीं कि हम आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। सो दैट्स व्हाई ये बहुत ही सुंदर डिस्कशन यहाँ पे आएगा वर्णाश्रम सिस्टम का। इसीलिए अभी देखिए आगे 42, 43, 44 इन 3 श्लोकों में 4 वर्णों के अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं क्वालिटीज ऑफ क्षत्रिय, सॉरी ब्राह्मणा और क्षत्रिय का, सॉरी ब्राह्मणा का है पहला। शमो दमस तपश्चैव शौच शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानं विज्ञानं नास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ओके, हीरालाल प्रजापति प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट दिया है कैटेगरी ब्राह्मण का,
समाज का सबसे उच्च वर्ण, आश्रम नहीं वर्ण, इनके ये सब क्वालिटीज है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वालिटीज। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर है तो देन यू आर अ ब्राह्मण। अगर ये नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है, ठीक है ना। आप शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय है कि नहीं है, शांति प्रिय है। आप आत्म संयमी है, आप तपस्या करने में, आपको ब्राह्मण को तपस्या करने मतलब उत्साह आता है, तपस्या, वाह कल उपवास करना है, वेरी गुड वेरी नाइस। तो मुझे नहीं लगता हमें कभी एक्साइटमेंट आता है उपवास करने के लिए। पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, इन लोग इन सारे अभी जैसे एक एक करके आएगा, इसीलिए देखिए वर्णाश्रम सिस्टम इज द बेस्ट मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये आपको भक्त नहीं बनाता है, लेकिन भौतिक जीवन में आपका जीवन अच्छा बनाने के लिए सहायक है। ये अभी तक भक्त नहीं बने हो, वर्णाश्रम से हम भक्त नहीं बनते, लेकिन भक्ति करने के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं वर्णाश्रम से। और देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें ग्रेजुअली टेस्ट करना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। जैसे देखिए महाभारत में, दोनों हमारे इंडिया के मेजर इपिक्स महाभारत और रामायण। महाभारत में पांडव वनवास से हस्तिनापुर अपने राज्य में आए थे, राइट। और रामायण में भी सीताराम लक्ष्मण वनवास से कहाँ आ गए थे, अपने घर में आ गए थे। ये दोनों पर्सनैलिटी, दोनों भगवान हैं। जब ये लोग हिमालय से, जैसे ये महाभारत के जो 5 पांडव हैं, ये जब अपने राज्य की तरफ वापस आ रहे थे तो हिमालय की तरफ देखकर यही प्रेयर कर रहे थे कि हम जल्दी ही आपसे मिलने की इच्छा करते हैं। आप सोचिए इतने साल के बाद जब आपको समझ है ना, आपका वनवास पूरा होगा और आप घर पे जा रहे हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या, जल्दी ही आपसे मुलाकात करने की इच्छा कर रहे हैं हम। उनके कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि हम जल्दी ही गृहस्थ आश्रम से ग्रेजुएट होके वर्णाश्रम वानप्रस्थ लेने के लिए आपके पास आएंगे। दिस इज द कल्चर ऑफ वैदिक सिस्टम। इसीलिए देखिए एक बार जयदूत महाराज को प्रश्न पूछा गया था कि गृहस्थ को गृहस्थ में कैसे एंट्री करना चाहिए, तो महाराज बोले इसी भावना से एंट्री करना चाहिए कि हमें यहाँ से वापस बाहर निकलना है। इसीलिए नहीं कि अभी आजीवन, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग पॉलिटिकल पावर में तब तक बने रहते हैं जब तक कोई आपको गोली ना मार दे। बुढ़ा हो जाता है आदमी तो गोली मार के जब खलास कर दे तो बाहर निकल जाता है। क्यों इतना देर तक रहना हमको, ये सब आसक्ति है किस लिए। दैट्स व्हाई इट्स द स्टैंडर्ड। हमें पता चलता है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, और उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि अभी सबसे पहले हमारा देखिए मिड लाइफ क्राइसिस, आपने सुना होगा मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस यानी कि आज लोग जब 40-50 साल उम्र के हो जाते हैं तो थोड़ा सोचना चालू करते हैं, सचमुच जीवन में मैंने जो नौकरी किया वो सही था क्या, तो मजा नहीं आया नौकरी में। सचमुच ये घर मैंने खरीदा यहाँ पे, या फिर मैं इस सोसाइटी में रहा, या मैंने ये गाड़ी खरीदा, हो सकता है कोई बोलेगा ये बीवी मैंने शादी की, सही में ये सही अग्रीमेंट था क्या। तो ऐसा लोगों को थॉट जब आता है तो वो सोचते हैं कि मजा नहीं आया, शायद मैं अगर समझो कोई अगर इंजीनियर था, कोई बोलेगा शायद मैं डॉक्टर होता तो बहुत अच्छा होता। सेटिस्फेक्शन नहीं बोला इंजीनियरिंग जॉब। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को शुरू से ही मालूम नहीं कि मेरा कर्म है क्या, मैं शूद्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य, मैं हूँ क्या, कुछ पता ही नहीं। अभी जिसको जो नौकरी मिल जाता है, अभी क्या करे, रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, तो जो मिलेगा पकड़ लो और कर लो भाई, यहाँ पे कोई टेंडेंसी का सवाल है। दैट्स व्हाई आज समाज में लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, क्योंकि अपने टेंडेंसी के हिसाब से कर्म नहीं कर पाते हो। इसके लिए हम सब दोषी है कि हमने सिस्टम ही ऐसे बना के रख दिया है, आर्टिफिशियल करेंसी, आर्टिफिशियल वेल्थ। इसकी वजह से लोग ठीक ठीक से अपने भौतिक जीवन को भी नहीं जी पाते। और वर्णाश्रम में कैसे था, बचपन से बच्चे को मालूम है कि मैं कौन हूँ। अगर किसी ब्राह्मण के घर में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो जानता है बचपन से मुझे आगे जाकर ब्राह्मण ही बनना है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो उसको कोई भी क्राइसिस नहीं है जीवन में। कोई अगर वैश्य है पहले से जानता है मुझे व्यापार करना है, तो कंफ्यूजन नहीं है। तो आज कितना बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमारा
हमारा बच्चा क्या करेगा, बच्चा कुछ और बोलता है, पिताजी कुछ और बोलते हैं, माँ कुछ और बोलती है। जैसे प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद के बारे में भी आई थिंक उनकी माँ या कोई तो चाहती थी कि वो बाहर जाके पढ़ाई करके आए, बैरिस्टर बन के, जैसे वो टाइम में था ना बैरिस्टर बन के आना। लेकिन पिताजी चाहते थे कि ये क्या बने, श्रीमद् भागवत के वक्ता बने और राधा रानी के भक्त बने। तो हमारे यहाँ पे अलग 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 लोगों की चॉइस है, और इसकी वजह से ही क्या है, हमारे सारे प्रॉब्लम्स है। नाउ ये जो वर्णाश्रम है, ये क्या करता है हमारे लिए, ये सब बता के, जो क्वालिटीज बता रहे हैं यहाँ पे, प्लेटफॉर्म खड़ा करता है कि कौन क्या होगा, क्या बनेगा। इवन इनफैक्ट ये हमारे इस्कॉन के कुछ सन्यासी का इंटरव्यू लिया गया था, जैसे लोकनाथ महाराज, या फिर जो भारत के ट्रेडिशनल वर्णाश्रम में रह के जा चुके हैं। तो इनको जब इंटरव्यू किया गया कि आज से 50 साल पहले भारत कैसा था, तो ये लोग बोलते हैं कि आज से 50 साल पहले हर कोई गांव मतलब एक पूरा एक फैमिली था। एक गांव मतलब पूरा फैमिली था। आज आप जिस मोहल्ले में, बिल्डिंग में, जहां भी रहते हैं, तो पूरा बिल्डिंग मतलब गांव जैसा है ही नहीं। आप अपने घर में, पड़ोसी वाला अपने घर में, आपके घर में किसी का क्या हुआ, कुछ हुआ, थोड़ा बहुत मालूम पड़ता होगा जब बड़ा बड़ा कोई घटना होता है, लेकिन पता ही नहीं चलता। उससे 3-4 फ्लोर ऊपर वाले को तो पता ही नहीं है आपको क्या है, वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या किया। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम में ऐसा सिस्टम था कि समझो गांव में अगर कोई व्यक्ति भूखा भी हो ना, तो उस व्यक्ति को पता चल जाता तुरंत गांव में, अरे फलाना फलाना व्यक्ति भूखा है, या फलाना फलाने के घर में ना। आप गांव में रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। हमारे आज से जो है ना, यहाँ जो भी लोग रहेंगे, गांव में रहा करते थे, मैं भी गांव में रह के आया हूँ, तो किसी भी घर में कुछ हुआ तो तुरंत मालूम पड़ता था, अरे ये घर में ना ये प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, चलो चलो हेल्प करते हैं इनको, ये घर में ना ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि वर्णाश्रम का ये फायदा है कि एक पूरा, यू नो, एक गांव पूरा एक फैमिली की तरह रहता था। इसलिए हमारा इंडिया भी देखेंगे आप, आज से, यू नो, 100, 150, 200 साल पहले इंडिया, इवन अंग्रेजों के पहले, इतने हमारे ऊपर अटैक हुए, मुगलों का अटैक हुआ 700, 800, 1000 सालों का, लेकिन फिर भी इंडिया इतना प्रोस्परस क्यों था? क्योंकि प्रोस्पेरिटी कहाँ से आती है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य, अभी वैश्यों का एक ऑलरेडी आएगा वो, कृषि करने से, गोरक्षा वाणिज्य करने से। भारत की संपत्ति और प्रोग्रेस गांव में हुआ करती थी पहले। शहर के शहर लूटे जाते थे मुगलों द्वारा, मुसलमानों द्वारा, लेकिन फिर भी गांव की प्रोस्पेरिटी धीरे धीरे शहरों को पुनः आबादी, आबाद कर देती थी। लेकिन जब अंग्रेजों का राज है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, गांव को ही नष्ट कर दिया। इन द सेंस कि उन्होंने क्या लाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया। तो आप बोल रहे हैं प्रभु जी ये सब क्या पढ़ा रहे हिस्ट्री, हमको हमारा सिलेबस पूरा कर दो, हमको जल्दी से छुट्टी चाहिए। लेकिन आप लोग जब तक, सी मैं इस प्रिंसिपल पे चला हूँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस प्रिंसिपल पे चलना चाहते नहीं चाहते, बट दिस इज द वे वी हैव टू स्टडी स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों को केवल ऐसे नेम सेक के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं शुरू से आपके बोलते आ रहा हूँ, आप लोग आगे भी कोई जो कोर्स करेंगे, किसी के साथ जाके आगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, जीवन में किसी भी शास्त्र का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ये जानना जरूरी है। तो वर्णाश्रम सिस्टम का इतना बड़ा महत्व रहा है ना, तो क्या है, ये सब 4 क्वालिटी में पढ़ के अभी सुना तो खत्म हो जाएगा क्लास। ब्राह्मण ये होता है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हो गया, और सब लोग भक्त बन जाओ, खत्म बात। 15 मिनट में आपका सिलेबस पूरा। बट ये मेरी बीमारी है। ये मेरी बीमारी है कि आप लोग इसको पढ़ो तो प्रैक्टिकली अप्लाई भी करो, समझो कि क्या चीज है, नहीं है। अब देखेंगे, इसीलिए अंग्रेजों ने जब इंडिया पे अटैक किया, तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति लाया। उसकी वजह से क्या हुआ, गांव के सारे लोग शहर में आ गए। अभी हम सब लोग कहाँ से आए हैं? हम थोड़ी ना पहले शहर में रहते थे, हम सब लोग अपना अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो गांव में जो भी खेती बाड़ी, कृषि, गौरक्षा, सब बंद हो गई। अभी गांव में केवल नाम के लिए किसी का खेत रहता है, नाम के लिए किसी की गौशाला है। इनफैक्ट गांधी जी वर्णाश्रम सिस्टम के बहुत ही, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। आप देखेंगे गांधी जी के जीवन में, तो कुछ फिलोसॉफिकल डिफरेंस की वजह से हम उनके सिद्धांत को नहीं मानते हैं, बट वर्णाश्रम सिस्टम उन्होंने काफी एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया इंडिया में। और गांधी जी के जैसे उनका जब मृत्यु हुआ, उनका हत्या किसने किया? दूसरे हिंदू ने किया। तो उस टाइम में अंग्रेजों ने, और जो भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे, कांग्रेस थी या जो भी थे दूसरे साइड के, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक हिंदू ही हिंदू को मार रहा है, तो हमें आपके किसी भी सिस्टम के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो फिर उसके बाद
जो भी हमारे जो आरएसएस उस टाइम भी था या फिर हिंदू जनसभा था, उन लोगों को अपना मत और कार्य करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी वजह से क्या हो गया वहाँ, और उस टाइम में जो हमारे जो थे दूसरे नेहरू या जो भी थे, उन्होंने क्या किया, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में लेके आए, जिसकी वजह से कंप्लीटली वर्णाश्रम सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब इसीलिए देखिए भगवान यहाँ पे जब अब आप देखिए गीता में इन क्वालिटीज को इतना, जैसे गीता का तो उद्देश्य है कि हमको भक्त बनना है भगवान का, राइट? यही उद्देश्य है ना, गीता का अंतिम यही उद्देश्य रहेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। इतना सब बताने के बाद ये ब्राह्मण होता है, शूद्र वैश्य बोलेंगे, सब छोड़ दो। तो फिर इतना डिस्कशन क्यों इसके ऊपर? पहले से पूरे 17 अध्याय क्यों इतना डिस्कशन किया? कि इसीलिए कि ये प्रक्रिया क्या है, आपको पहले समझना है कि आपकी बीमारी का लेवल कितना है। आप तुरंत सरेंडर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये लेवल 1, लेवल 2, ग्रेजुअली ग्रेजुअली। दैट्स व्हाई ये पहला चीज बताया आपको, किसका? ब्राह्मण का। और इंटरेस्टिंग देखेंगे ये जो ब्राह्मण का श्लोक दिया है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ब्राह्मण भगवान का भक्त होता है। लिखा है क्या कहीं पे? कहीं भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भगवान का भक्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? जो एग्जाम्पल मैंने दिया दशम स्कंद का, यज्ञ पत्नी का, वो भगवान के भक्त नहीं थे। आस्तिक्य मतलब शास्त्र में विश्वास, दैट्स इट। तो शास्त्र में विश्वास हो सकता है कर्म कांड के लेवल पे, ज्ञान कांड के लेवल पे, भक्ति के लेवल पे नहीं हो सकता है। जैसे शुक्राचार्य थे, बलि महाराज ने कहा कि दे दो सब। शुक्राचार्य बोले क्यों दो भाई, मेरा धंधा पानी का क्या हो जाएगा? तो उनको ये विश्वास नहीं था कि देने वाला भी वही है, विष्णु। देने वाले कोई ये सब देवता नहीं है जिनके ऊपर हम आश्रित रहते हैं। सो दैट्स हाउ यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नहीं बताया गया कि वो इसीलिए प्रहलाद महाराज का सुंदर श्लोक है सप्तम स्कंद में। प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्रांत दिशगुणान अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात सुपचम गरिष्ठम मन्ने तदर्पिते मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुल नतु भूरिमान। कहते कि अगर ब्राह्मण के पास 6 क्वालिटीज भी हो ना, ये सब यहाँ पे दिए गए 6 या 9 जो भी है, लेकिन उसमें अगर भक्ति नहीं है, और उसके कंपेयर में अगर कोई 100 कुत्ते का मांस खाने वाला, उससे अगर अंदर भक्ति है, तो वो श्रेष्ठ है ब्राह्मण से। इसीलिए ये सब भागवत में ये सब वर्णन आया जगह जगह पे, राइट? बट एनीवे यहाँ पे ये यस माता जी। हाँ, एक बोलूं मैं आपको, सॉरी डिस्टर्ब करें। जैसे प्रभुपाद महाराज, बोलिए। प्रभुपाद महाराज कहते हैं ना अपने परपोट में कि धागा पहनने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है, उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होना चाहिए, गुण, मतलब उनका ऐसा। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण होके 4 नियम पालन करते होंगे। आज ब्राह्मण ऐसे भी है कि मांस मछली भी खाते हैं, वैसे ब्राह्मण भी है कलयुग में, है ना? एब्सोल्युटली राइट। उसी तरह से केवल भक्ति शास्त्र की डिग्री लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। धागा जो होता है वो भी 5 पैसे का होता है, और हमारी डिग्री का पेपर भी शायद 1 रुपए में आ जाएगा, राइट? प्रिंट आउट 1 रुपए में आता है, कलर प्रिंट आउट 5 रुपए में आता है। प्रभु जी, हरि बोल। यस माता जी। प्रभु जी ऐसा ब्राह्मण, हाँ प्रभु जी ऐसा ब्राह्मण दीक्षा जरूरी नहीं है। जो दीक्षा लिया है उसको ही अच्छे से पाल के हम लोग जा सकते हैं। मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं है कि अगर चाहिए मतलब होना ही चाहिए आगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे लिए नहीं है। मतलब जो कोर्स को कर रही हूँ ना, उसको पूरा अच्छे से समझ के करना है। आगे ब्राह्मण दीक्षा ऐसा कोई अभिलाषा नहीं है। होएगा होएगा, नहीं होएगा नहीं होएगा, है ना प्रभु जी? सही डिसीजन। यस, यही मनोभाव होना चाहिए हमारा। इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में हम जो सुनते हैं उनको लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कोर्स में सीखा, एक्चुअल में अपने को वो लेवल तक लाना चाहिए। करेक्ट। अनीता माता जी तो बोल रहे हैं मतलब ये कोर्स का समझने का ये है। अनीता माता जी को टेंशन आ रहा है, बोले आज अभी प्रभु जी बोले थे कि आपका 15 अक्टूबर तक सिलेबस होगा। नहीं प्रभु जी, मैं कभी भी टेंशन नहीं रहती हूँ प्रभु जी। आई नेवर टेंस। मुझे मेरे टेंशन का लेवल पता है, ऊपर नीचे करने आते, मैं कभी भी टेंस नहीं रहती हूँ। रियली वेरी फ्रैंक। ओके, तो ये सब ब्राह्मण के गुण है आपके अंदर। नहीं 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 प्रभु जी, आई एम नॉट दैट मच हाई लेवल प्लीज। मैं बहुत शुद्रा हूँ। मैं कीड़ा भी है ना, मुझसे अच्छा होगा प्रभु जी, ये याद रखिए। तो ये तो भक्त बन गया फिर। हरिदास ठाकुर कहते थे नहीं नहीं, कीड़ा भी मुझसे अच्छा होगा। ऐसा हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी ये सब कहते थे। मतलब ये भक्त का क्वालिटी है। एनीवे तो दीज आर क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण। एंड देन फिर आगे बताएंगे क्वालिटीज ऑफ
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टर्म दिया आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शम दम की सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एंड देन नेक्स्ट 43 अभी क्षत्रिय के ऊपर बताने क्वालिटीज। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष शौर्य शौर्यं तेजो धृतिराक्षम् युद्धे च अपलायन युद्धे चापि अपलायनम् युद्धे च अपलायनम् दानम ईश्वर भावश्च दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम्। शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। ओके, सर्वांग सुंदरी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कोई है वीर? कोई नहीं है। यहाँ पे कोई है दक्ष, युद्ध में धैर्य, उदार, साथ में नेतृत्व करने वाला, मैनेजर। तो ऑफ कोर्स ये जो क्वालिटीज बता रहे हैं ना यहाँ पे, बेसिकली ये क्वालिटीज सुन के हम एक्साइट होते हैं, एक्साइट। अगर कोई ब्राह्मण रहेगा ना, जैसे सुनता है शम दम तपश्च, वाओ, एक्साइटेड होता है। और कोई अगर यहाँ पे क्षत्रिय रहेगा ना, जैसे सुनेगा युद्धे च अपलायन, मतलब युद्ध भूमि को छोड़ के नहीं भागना है, वो युद्ध क्षेत्र का क्वालिटी सुनते ही वाओ। ऐसे राधा महाराज एक बताते, एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब कारगिल का वॉर चल रहा था ना, कारगिल या इंडिया में, तो उस समय अपने कोल्हापुर के डिवोटी थे, तो उनका लड़का शायद आर्मी में था। तो जब युद्ध हो रहा था तो यहाँ से लेटर, उस टाइम में लेटर लिख के भेजते थे कि कैसा है बेटा, क्या चल रहा है। तो रिप्लाई लेटर में वो, मतलब आर्मी फैमिली थी पूरी, तो रिप्लाई में वो लड़का लिखता है कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ भगवान से कि युद्ध होना चाहिए। अब यहाँ पूरी इंडिया बोले कि युद्ध नहीं होना चाहिए, नुकसान होगा दोनों देशों का, इतने जान माल के नुकसान होगी, और वो बोल रहा है कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि युद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट एक्साइट्स द क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए क्या है? बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। जैसे भक्तों के लिए एक्साइटमेंट क्या है? दर्शन भगवान का, वाह, राधा गिरधर का दर्शन होगा, एक्साइटमेंट, क्योंकि क्वालिटी है भक्तों का वो। उसी तरह से ये क्षत्रियों का अपना एक नेचर रहता है। अब हर किसी को, देखिए ये गुण बताने का अर्थ ये है कि हम में से हर किसी को अपना एक्साइटमेंट लाइफ में चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो हाँ, लाइफ बोरिंग हो जाता है बहुत, राइट। तो ब्राह्मण को अच्छा लगता है कि पढ़ाई करूं, पठन करूं, तपस्या करूं, यज्ञ करूं। क्षत्रिय को लगता है कि मैं मैनेजमेंट करूं। अभी देखिए हमारे अंदर भी भक्त बहुत सारे हैं। ये सब क्वालिटीज हम अपने प्रभुपाद आगे बताएंगे इसको कि डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू इसका अर्थ क्या है। तो अगर कोई यहाँ पे अगर मैनेजर मेंटेलिटी का रहेगा तो उसको अगर कुछ सेवा दी जाएगी, चलो इस कोर्स को कोऑर्डिनेट करो, वाह प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे कुछ तो सेवा करने का मौका मिला, प्रभु जी बहुत धन्यवाद। तो उसी को अगर बोलेंगे अकाउंटिंग का सेवा कर, प्रभु जी बहुत कठिन लग रहा है ये सेवा, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा मौका नहीं चाहिए मुझे सेवा करने का। राइट। तो इसीलिए इवन इन द डिवोटी कम्युनिटी हम अगर, या फिर भक्ति में हम अपने टेंडेंसीज के हिसाब से अगर सेवा करेंगे तो हम लंबे समय तक टिक सकते हैं। दिस इज अनदर एंगल फॉर डिवोटीज। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अपने को ही अच्छा लगता है वो सेवा करे, उसका बैलेंस रखे। 60-70% आपको अच्छा जो लगता है वो करने देंगे आपको गुरु महाराज। कभी कभी बोलेंगे कुछ आपकी इच्छा के खिलाफ भी करो, दैट इज आपका शरणागति कितना टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ग्रेजुअली भगवान बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन अभी जब तक आपका कैपेसिटी नहीं है सर्वधर्म परित्यज्य करने का, 18.66 आने के तक, तब तक करते रहिए, खेलते रहिए आपके गुण और कर्मों के हिसाब से, गाइडेड बाय स्क्रिप्चर्स, राइट। तो दैट्स व्हाई ये एक्साइटमेंट है क्षत्रियों के लिए। और अगर एक्साइटमेंट ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? लाइफ बोरिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये क्वालिटीज हम एक दूसरे के समझने की कोशिश कीजिए इसको। और यहाँ पे एक और चीज है, ये जो ईश्वर भाव दिया गया है, ईश्वर भाव यानी कि उसका अनुवाद कैसे कर रहे हैं प्रॉपर? नेतृत्व का भाव, या फिर मैं बड़ा हूं। तो कभी कभी आपको लगेगा कि ऐसा भाव नहीं होना चाहिए भक्तों के अंदर, ईश्वर भाव अगर क्षत्रिय मेंटेलिटी का है। लेकिन इतना याद रखिए कि कभी भी आपको अगर मैनेजमेंट करना है तो किसी ना किसी को तो ईश्वर बनना ही पड़ता है।
सबऑर्डिनेट ईश्वर, भगवान के नीचे वाला ईश्वर। ऑफकोर्स भगवान वो ईश्वर नहीं बनेगा। अगर मैनेजर ही बोलेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, यस बोलिए माता जी। लीडरशिप के बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता प्रभु जी। यस, एक लीडर तो होना ही चाहिए फॉलो, फिर सारे उसके फॉलो करते प्रभु जी। यस करेक्ट। तो ऑफकोर्स लीडर को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भगवान बन गया हूँ या मेरा सब कुछ, लेकिन उसको ईश्वर भाव के साथ, ये ईश्वर भाव नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में, कि अगर किसी को समझो अगर यात्रा पे गए 50 लोग, किसी ना किसी को नेतृत्व तो करना ही पड़ता है ना। वो बोलेगा नहीं 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 प्रभु जी ये सब भक्त है, मैं दास हूँ भक्तों का, तो वो सही है दास है, लेकिन आप ईश्वर भाव लेकर फिर सेवा कीजिए और ऐसे दास बनिए आप उनके, राइट, सर्वेंट लीडर बनिए, समथिंग लाइक दैट। तो ऑफकोर्स ये जस्ट मेंटालिटी नहीं है, एबिलिटी भी होना चाहिए हमारे अंदर, तभी हम क्षत्रिय कहलाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मेरा एक सवाल इसके यहाँ पर है जो मेरा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने कहीं सुना था किसी से कि जो सेवा भाव है ना, अगर हमें कोई भी सेवा मिल रही है अपने ये वरिष्ठों से, तो उसे जैसा मिल रहा है वैसा ही करना चाहिए, अपने मन से नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है इंद्रिय तृप्ति होती है। मैं हाथ साफ कर रहा हूँ मेरे यहाँ, बोलिए आप। सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहीं सुना था, समझ गया, हाँ ये समझ गया कि आप प्योर डिवोटी सिंड्रोम में जा रहे हैं। सॉरी, सुना है आपने ये बीमारी? क्या? ये बीमारी सुना है कि नहीं सुना है? प्योर डिवोटी सिंड्रोम, शुद्ध भक्त होने का बीमारी। देखिए, अरे प्रभु जी अभी तक वहां कहाँ पहुंचे हम। नहीं ये शुद्ध भक्त नहीं बना है, ये बीमारी कहते हैं, प्योर डिवोटी सिंड्रोम। सी आप जो कह रहे हो परफेक्टली ऑल राइट है, करेक्ट है। हमें कोई भी चीज हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट आप समझ लीजिए ना, अभी आप समझो आपका क्या है मेंटल, आप मतलब आपको कौन सा सेवा अच्छा लगता है मंदिर में, बताइए आप। सॉरी, आपको मंदिर में कौन सा सेवा करना अच्छा लगता है? भोग सेवा। ठीक है, कौन सा सेवा अच्छा नहीं लगता है बताइए मुझे आप। मुझे ऐसा कोई नहीं रोजी कि मुझे स्पेसिफिक यही सेवा चाहिए, ये कोई हो भी ही सेवा नहीं चाहिए, सकता। अब मैं गाना बोलूंगा नहीं, ये नहीं। हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। देखिए ये टेंडेंसीज हमारे अंदर रहती है। तो मैं देखिए, शुद्ध वैष्णव बनने के लिए हमें यह भाव होना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास जो भी टेंडेंसी है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसी को तो कहते हैं कि अपने कर्मों और गुणों के हिसाब से सेवा करके सिद्धि प्राप्त करो। समझो अगर आपको अच्छा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? पूरी शायद तो अच्छा नहीं लगेगा। पाकिस्तान में मस्जिदों के बीच में आप घर लीजिए एक, जहाँ मस्जिद रहेंगे आसपास बहुत सारे, वहां रहिए और मैं आप भक्ति कीजिए वहां पे, मैं देखता हूँ आप नहीं हो पाएगा मुझसे। तो इसका मतलब क्या है? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम अभी भी अपने कंडीशन से कंडीशनड है, बराबर ना? तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन है नम्रता में। हम जो हैं जैसे हैं उसको स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा भक्ति का पहला कदम है। भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं अब कुछ भी सेवा दीजिए गुरु महाराज, सब सेवा कर सकता हूँ मैं, तो गुरु महाराज ने कभी ये नहीं बोला कि आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है सेवा तो आप उसको मना बोल नहीं सकते। प्रभुपाद ने कभी ऐसा कहा क्या? हमको ये फ्रीडम दिया गया है इस्कॉन के विदिन। आपको अगर कोई सेवा करने में कठिनाई तो बोलिए आप, आपका गला घोट के नहीं रखा है किसी ने। मैं तो यही होता है ना, लोग शुरू में आते हैं मैं शरणागत हूँ आपको 100% जो बोलेंगे वो करूंगा, लास्ट में गाली देके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ में नहीं आया उनको भक्ति क्या होती है। भक्ति मतलब सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी बीमारी क्या है, फिर तो आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं ना आप। राइट और रॉन्ग? आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया अभी। यस प्रभु जी, करेक्ट। तो हमें स्वीकार करना होगा कि मैं अकाउंटेंट हूँ या मैं झाड़ू पोछा करने वाला हूँ, या मैं कुकिंग करने वाला हूँ। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि झाड़ू पोछा करने वाला मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, या भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल भगवान को श्रृंगार करने वाला मुझे प्राप्त कर सकता है। हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जो अपना जो प्रोपेंसिटी उसके हिसाब से कर्म करेगा तो। और ग्रेजुअली एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे भगवान जो देना है दे दो अभी,
इतना प्रेम हो जाएगा ना भगवान से, भगवान जो बोलेंगे आप करेंगे। अर्जुन का भी तो यही हुआ ना गीता में। 2019 आपके मिरर रोड में जो हमने गीता चालू किया 19 में किया ना कि 18 में किया? कब किया? 19। तो अर्जुन क्या बोल रहे थे? अरे आपको क्या पता, आप कभी अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठाओगे, अपने गुरु के ऊपर हाथ उठाओगे? आप बोल रहे हैं मुझे मेरे दादा के ऊपर और इसके ऊपर, गुरु के ऊपर हाथ उठाने के लिए। वही अर्जुन लास्ट में बोलेगा भगवान आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी शुद्ध होते जा रहे हैं इतना गीता सुन के, धीरे धीरे वही हमारे अंदर होगा ग्रेजुअली। बट वेट फॉर दैट। चांट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पाकिस्तान में रहोगे और जपा ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा फिर? इससे अच्छा है कि इंडिया में रहो, आपको जो आता है सेवा वो करो, जपा करो, फिर उससे ग्रेजुअली फिर होंगे। एनीवे दैट्स द अंडरस्टैंडिंग कि हमें स्वीकार करना है। तो इसलिए यहाँ पे गुण दिए गए हैं। सबसे पहला सेकंड क्वालिटी दिया गया था क्षत्रियो का, राइट, त्रेजो धृति ईश्वर भाव वगैरह वगैरह। नाउ नेक्स्ट उसके बाद देंगे अभी वैश्य और शूद्र का। खुशी गोरक्षा वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। का अनुवाद पढ़ेंगे। हरि गीता माता जी, आप है यहाँ पे कि नहीं है? ओके, इतना सुंदर नाम है हरि गीता। हम गीता पढ़ रहे हैं, हरि गीता, हरि की गीता। ठीक है, तो माता जी अब आएंगे वापस, आप पढ़ लेना। भानु सुता देवी माता जी, आप है यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा आप हैं यहाँ पे, ओके प्लीज। यस यस पढ़िए, प्लीज। यस यस पढ़िए। 45 ना प्रभु जी? 44 सॉरी। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म शर्म तथा अन्यों की सेवा करना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे 2%, यस थैंक यू सो मच। तो और 2 पर्सनैलिटीज के बारे में दिया है, शूद्र और वैश्य। वैश्य और शूद्र। वैश्य क्या करता है? कृषि करता है, गोरक्षा और वाणिज्य। आप देखेंगे इंटरेस्टिंग एनालिसिस यहाँ पे और एक है। यहाँ पे ब्राह्मणास दे डील विथ पीपल, ब्राह्मण व्यक्तियों के साथ डील करते हैं। ब्राह्मणास दे डील विथ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज। ठीक से सुन लीजिए, ब्राह्मणास दे डील विथ कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। क्षत्रियास दे डील विथ पीपल, क्षत्रिय लोग लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। वैश्यास दे डील विथ एनिमल, वैश्य लोग पशुओं के साथ रहते हैं, मतलब आई मीन टू से उनके साथ उनका रोज का काम रहता है। और शूद्र चीजों के साथ, यानी कि हथौड़ी, कुदल, फावड़ा। समझ रहे ग्रेडेशन कैसे कैसे आ रहा है ऊपर से? इंटेलेक्चुअल कैटेगरी कम 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 होती जा रही है, मतलब सूक्ष्म से स्थूल 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 स्थूल। कम से कम वैश्य को, क्षत्रियो को इंसान के साथ बात करने का मौका मिलता है, वैश्यों को पशुओं के साथ, और शूद्र को वस्तुओं के साथ। ऑफकोर्स दिस इज जस्ट वन एनालिसिस, लेकिन ये हायरार्की है यहाँ पे। और इसमें जो है ना पहला दिया है यहाँ पे, आप लोग आपके माइक म्यूट कीजिए। कहीं किसी के घर में कुकर का आवाज आ रहा है, कहीं भोजन बन रहा है या ऑफर हो रहा है, एनीवे। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिया है कृषि और गोरक्षा, एक शब्द के ऊपर जस्ट बताऊंगा मैं आपको, गोरक्षा। कई बार लोग क्या करते हैं, गोरक्षा इस शब्द को जो इंग्लिश ट्रांसलेटर है ना, उसको ट्रांसलेट करते समय कैटल रियरिंग करके कहते हैं, पशुओं को पालना। आपने सुना होगा आपके स्कूल में पशुपालन, ये यू नो शेतकरी लोकांचा व्यवसाय असतो, किसान लोगों का। तो भगवान यहाँ पे स्पेशली गो रक्षा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, पशुपालन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो आइडिया है ना पशुपालन, इसका अर्थ ये होता है कि पशुओं को बड़ा करके बाद में मार दिया जाएगा। और अब समझो गाय है, गाय क्या करती है, दूध देती है पहले। दूध देना अगर जब बंद कर देगी गाय, लोग क्या करते हैं, कसाई घर में भेज देते हैं। ये क्योंकि देखिए वैश्य यहाँ पे जो पर्सनैलिटी है, वैश्य के पास मॉनेटरी डीलिंग करने का अधिकार है,
पैसा बहुत सारा रखने का अधिकार है, लेकिन ये मतलब एक छूट देने की वजह से, अब शास्त्र से आया ना, उसका माइंड केवल पैसे से ना भर जाए, केवल मनी मेंटेलिटी ना हो जाए। इसीलिए कहा गया है गो रक्षा, आपको गाय की रक्षा भी करनी है, भले गाय दूध देना बंद करे, राइट। इसीलिए गाय को एक फैमिली के, मतलब पशु जो रहते हैं ना वैश्य के पास, उनको अपने फैमिली मेंबर का जैसे माना जाता है। आपके गांव में भी आपने देखा होगा, जब आप गांव में कभी रहे होंगे, पशुओं को वैसे रखा जाता है जैसे ये मेरा फैमिली का, इवन घर में कुत्ता रहता है ना, गांव में आपने देखा होगा। और कुत्ता कैसा रहता है, एक घर में अगर अटैच होगा तो वहां से कहीं नहीं जाता है, आपके घर के बाहर ही रहेगा। भले आपने कभी उसको पीटा ना, तो भी थोड़ा कोई भाग वापस आ जाएगा वहां पे, क्योंकि वो लोगों का भी एक मतलब सॉरी टू से, इंसान इतना नहीं निभाता, लेकिन वो लोग निभाते हैं। एनीवे दैट इज अनदर डिस्कशन, बट उनको अपने घर के मेंबर जैसा पालना होता है, राइट, ताकि ये हमारे अंदर जो मेंटेलिटी है, मनी मेंटेलिटी, उसको निकाला जाए। और ये जो वेस्टर्न जितने भी लोग हैं, या फिर जो आधुनिक समाज है, ये सब बोलते हैं गाय को अगर वो बूढ़ी हो जाएगी तो फिर उसका क्या फायदा है, या फिर कुछ लोग, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो बोलने वाले, ये सब बेसिकली नॉन वेज फूड को प्रोत्साहन देने वाले लोग। कुछ लोग तो ऐसे आपने सुना होगा, कुछ लोग मेरे आई रिमेम्बर, एक मेरा स्टूडेंट था मुसलमान, बहुत साल पहले, मुसलमान क्रिश्चियन था कोई, तो वो बोलता था, अरे वो बोलता था कि आप अगर गाय को मतलब इतना संख्या बढ़ने दोगे तो क्या होगा, गाय पूरे समाज को खत्म कर देगी आगे बढ़ के। कुछ भी आर्ग्यूमेंट, मतलब जिसका कुछ बहुत सारी बकरियां बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, सारे खेत नष्ट कर देगी बकरी, सब खत्म हो जाएगा। ये सब जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलता है, इसलिए क्योंकि इन लोगों को उसको प्रमोट करना है, राइट। तो ये इसके क्वालिटीज हैं वैश्य लोगों के। और ऑफकोर्स शूद्र लोगों के क्वालिटीज यहाँ पे दिए गए हैं, कर्म, श्रम तथा अन्यों की सेवा। तो इससे ये नहीं होता है कि मतलब शूद्र एकदम थर्ड क्लास है, ऐसा नहीं, राइट। ऐसा लगेगा कि शूद्र मतलब सबसे गिरा हुआ, सबकी सेवा करेगा क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। अरे भैया ऐसा नहीं है, उल्टा बिना शूद्र के ऊपर के 3 क्लास काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम शूद्र करता है वो ना क्षत्रिय कर पाता है, ना वैश्य कर पाता है, ना ब्राह्मण कर पाता है। आप बताइए, अभी यहाँ पे समझो आपका नाला अगर फंस गया मेरा रोड में, नाला में अगर जाम हो गया, नीचे का रहता है ना वो सब बीएमसी का नाला, कौन साफ करेगा जाके? आप कभी साफ किए जाके? नहीं किए, क्योंकि आप ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ये सब काम भंगी लोगों का, हमारा नहीं है। उनका मेजर रोल है एक्चुअली देखा जाए तो, उनके बिना ये ऊपर के क्लास काम ही नहीं कर। इसलिए इन 3 ऊपर के क्लास लोगों को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए कि हम, अरे तुम क्या है, वो नीचे वाला काम नहीं करेगा तो मर जाओगे तुम लोग। इसलिए उनको गाड़ी का पहिया माना जाता है शूद्रों को। शूद्रों को मतलब बेसिकली पैर माना जाता है, क्षत्रियों को, वैश्यों को पेट माना जाता है, क्षत्रियों को हाथ माना जाता है, और ब्राह्मण को सर माना जाता है। जब पैर ही नहीं रहेगा तो कहाँ खड़ा रहेगा फिर वो, राइट। ऑफकोर्स आजकल तो कोई है ही नहीं ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सब कुछ खत्म हो गया है, बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। फिर ये बताने के बाद अभी देखिए 45 में भगवान क्या बोलेंगे, कंक्लूड करेंगे इसको। स्वे से कर्मण्याभिरता, स्वे कर्मण्याभिरता संसिद्धि लभते नर, स्वकर्मनिरतं सिद्धि, यथा विन्दन्ति तच्छृणु। तरला स्वरूप माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण। ओके, तो वर्णाश्रम सिस्टम बताने के बाद भगवान ने कहा कि अपने अपने, यानी कि जो क्षत्रिय है उसने क्षत्रिय का काम करो, वैश्य ने वैश्य, शूद्र का शूद्र, और ब्राह्मण ने ब्राह्मण। ये करते हुए तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, राइट। या फिर सिद्धि, यहाँ पे सिद्धि कहा गया क्योंकि अभी भी ये कर्म योग चालू है। सिद्धि मतलब ऐसे कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये यहाँ पे जो दिया मॉडल, ये क्या है, वैदिक वर्णाश्रम। बेसिकली 3 टाइप के वर्णाश्रम है। एक होता है वैदिक वर्णाश्रम, दूसरा होता है आसुरी वर्णाश्रम, तीसरा होता है दैवी वर्णाश्रम। तो अभी भगवान बताने जा रहे हैं दैवी वर्णाश्रम के बारे में ग्रेजुअली। स्पेसिफिकली प्रभुपाद अपने पर्पट में दैवी वर्णाश्रम के बारे में बताएं। अब आप बोलेंगे 3 क्या है प्रभु जी, एक तो पहले से इतना डिटेल बताते हो, ऊपर से ये 3 अब नया 3 टर्म डाल दिया। ये क्या है 3? दैवी वर्ण, वैदिक वर्णाश्रम मतलब वर्णाश्रम में जब आपकी पहचान आपके गुण और कर्म से होती है तब उसे कहते हैं दैवी वर्णाश्रम। अगर ब्राह्मण के घर में कोई लड़का पैदा हुआ है तो ब्राह्मण निकलेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद भी, समझो अगर शूद्र के घर में पैदा होने के बाद भी अगर ब्राह्मण के गुण दिखा रहा है तो वो ब्राह्मण मानना चाहिए उसे। ये है वैदिक सिस्टम। इसलिए देखिए, ये स्टोरी आपने सुना होगा सत्यकाम जाबाली का। वो जब गुरु के पास गया शिक्षा लेने के लिए, गुरु ने बोला कि मैं ऐसे किसी को नहीं पढ़ाता हूँ, केवल ब्राह्मण को। जाके पूछिए अपनी माँ को कि तुम कौन हो आखिर, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण शूद्र वैश्य कौन हो। तो माँ के पास गया, माँ मतलब दासी थी। तो माँ बोली कि मैं तो दासी हूँ, पता नहीं अभी तेरे पिताजी कौन है, क्योंकि उस टाइम में दासियां मतलब राजा की बहुत सारी हुआ करती थी, राजा किया ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये आया गुरुजी के पास और एज इट इज रिपीट किया, मुझे पता नहीं। माँ बोली कि मेरे पिताजी कौन है उसको मालूम नहीं है। तो तुरंत वहां के जो ब्राह्मण थे बोले तुम ब्राह्मण है। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो माँ ने बोला बिना हिचकिचाहट के, ये सोचे कि अरे ऐसा बोलूंगा तो क्या बोलेंगे ये लोग, तो पता नहीं इसके पिताजी कौन है, तूने बोल दिया तू ब्राह्मण है। इसको कहते हैं ब्राह्मणिकल क्वालिटी, सत्य। फिर उनको स्वीकार किया। तो दैट्स व्हाई दिस इज वैदिक वर्णाश्रम कि अपने गुण और कर्म से ब्राह्मण बनता है। आसुरी वर्णाश्रम मतलब पैदा हुआ है किसी दूसरे घर में, यू नो, या फिर अंदर गुण है शूद्र का लेकिन बोलेगा धागा पहन के मैं ब्राह्मण हूँ। ये तो होता है ना आजकल, क्या हो रहा है आजकल। और यही चीज आप देखेंगे भारत में 100 साल 150 साल पहले ये हुआ। जो लोग जो नहीं है वो सो कॉल्ड ब्राह्मण बन गए और बोले कि मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं लेकिन ब्राह्मण है नहीं, वो लोग शूद्र का क्वालिटी है। हम ब्राह्मण है, हम केवल राज करेंगे समाज के ऊपर। तो फिर क्या हुआ, जो शूद्र थे उन्होंने रिबेल किया, कुछ जैन बन गए, कुछ बौद्ध बन गए, कुछ क्या बन गए, कुछ क्या बन गए। ये सब जितने भी आंदोलन खड़े हुए हैं भारत में, ये सब उसी के नतीजा है। सो दैट्स व्हाई सो दिस इज आसुरी वर्णाश्रम। और तीसरा दैवी वर्णाश्रम मतलब इस्कॉन में आज आप जो भी हैं आप सब दैवी वर्णाश्रम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ गए राम भद्र हरि प्रभु? वेयर इज राम भद्र हरि प्रभु? है कि नहीं? यहाँ पे आपके प्रश्न का सटीक उत्तर यहाँ पे आया है। हम लोग क्या है आज यहाँ पे दैवी, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा है हमको, हमें दैवी वर्णाश्रम स्थापित करना है। ये जो प्रभुपाद ने बोला ना फार्म कम्युनिटी ये वो, या फिर इस्कॉन में मेजर मोर और लेस आज कांग्रेगेशन कम्युनिटी है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी, ये सब क्या है दैवी वर्णाश्रम है। तो अगर आप ऐसा बोलते तो फिर आप सन्यासी क्यों नहीं बन जाते? या फिर अगर कोई सन्यासी तो गृहस्थ क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि सबका अपना अपना प्रोपेंसिटी और मेंटेलिटी है। जिसका जो मेंटेलिटी वो वहीं पे रहे। महाप्रभु ने क्या कहा है, स्थाने स्थिता, आप अपने जगह पे रहो और आपका जो व्यवसाय करते रहो केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को पूछो, गीता स्टडी करो। अभी आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग व्यवसाय वाले हैं, थोड़ी ना हमने डिस्क्रिमिनेशन दिया है ब्राह्मण ही गीता पढ़ेगा। ऐसा करते तो फिर कोई इस्कॉन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो दैवी वर्णाश्रम मतलब बेसिकली देखिए वन फाइन लाइन, जस्ट 5 मिनट्स फिर हो गया अपना, कंक्लूजन कर देंगे यहाँ पे। दैवी वर्णाश्रम मतलब वैदिक वर्णाश्रम है लेकिन नहीं भी है। कैसे आप बोलेंगे? क्योंकि दैवी वर्णाश्रम में हम लोग फिलोसॉफी वैदिक वर्णाश्रम का लेते हैं लेकिन उसका जो गोल है, उद्देश्य, वो वैदिक वर्णाश्रम का नहीं लेते। कंफ्यूज कर दिया मैंने? बताता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। दैवी वर्णाश्रम का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है दैवी वर्णाश्रम का उद्देश्य? धर्म अर्थ काम मोक्ष, केवल मोक्ष तक ही होता है, मोक्ष से आगे नहीं होता है। जैसे, और वो भी कैसे मिलता है? बहुत लंबा सफर है। अगर कोई शूद्र है ना, इस जीवन भर अगर अच्छा शूद्र रहेगा और पूरा जीवन शूद्र का बिताएगा ठीक ठीक से, तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा? वैश्य बनेगा। फिर अगला जीवन पूरा अच्छा वैश्य रहेगा तो अगले जन्म में उसके क्षत्रिय बनेगा। और पूरा अगर अगला जीवन क्षत्रिय का बने रहेगा अच्छा ठीक ठाक से, मतलब अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है जो भी यहाँ पे अभी आपने देखा हो, तो अगले जन्म में क्या बनेगा? ब्राह्मण बनेगा। और ब्राह्मण बनने के बाद
पूर्ण जीवन अच्छा ब्राह्मण रहने के बाद फिर मुक्ति मिलेगी उसको। ये उतना लंबा सफर है वैदिक वर्णाश्रम में। और हमारे दैवी वर्णाश्रम में क्या है, कोई भी हो, आज अगर ठीक से भक्ति करेगा तो चाहे शूद्र हो, स्ट्रेट भगवान को प्राप्त कर सकता है। आप समझे कि नहीं समझे अभी तक? लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन, वो वैदिक वर्णाश्रम का लिया है हमने। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण होना चाहिए, शूद्र होना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य, ये सब मेंटेलिटी हमारे अंदर है। तो हम अपने मेंटेलिटी के हिसाब से कर्म करें, इस्कॉन में हम उसके हिसाब से सेवा करें। कोई अगर ब्राह्मण नहीं करे तो पुजारी बने, कोई अगर वैश्य है तो फंड कलेक्शन करे, अगर कोई क्षत्रिय है तो मंदिर की रक्षा करे, और अगर कोई शूद्र है तो मंदिर में झाड़ू पोछा करे। झाड़ू पोछा करने में कोई बुराई है क्या? श्री हरि वैकुंठ नाथ का घर साफ कर रहे हैं आप। और इससे आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसा नहीं कि आज इस जन्म में वैश्य हूं तो अगले जन्म में ब्राह्मण बनूंगा फिर उसके बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। दैट्स दैवी वर्णाश्रम जो आगे बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन गुणों को अपने अपने कर्म के हिसाब से पालन करते हुए मुझे प्राप्त करोगे। और हम देखेंगे वो आने वाले अगले क्लास में 46 से, और फिर आगे उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाएंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, या फिर महाप्रसाद प्रेयर बोल दी जाए? प्रभु जी क्वेश्चन दे दो ना प्रभु जी, थोड़ा तैयारी चालू। यही क्वेश्चन रहता है आप लोगों को, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आराम बद हरि प्रभु, आप बताइए अभी इसका उत्तर। आप तो बोल रहे थे कि जो हमें सेवा मिलेगी, जैसे मिलेगी, जो हमें आज्ञा होगा हमें स्वीकार करके करना चाहिए। ये क्या है? ये वर्णाश्रम है, ये अपनी अपनी प्रोपेंसिटीज है, मेंटालिटी है, दैट कम्स आउट। ऑफकोर्स मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चंपक ककड़े, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं जस्ट उनको उदाहरण समझा रहा हूँ। लाइव एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे। आपके क्वेश्चन प्रोग्रेस में आपको मिलेंगे, जैसे आपको आपके आंसर पेपर मिले, ये भी आपको प्रोग्रेशन में मिलेंगे, डोंट वरी। और जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे मिलेंगे, बेस्ट मिलेंगे। आई होप कोई पिछले एग्जाम में फेल नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना कोई भी? रवि ब्रो बहुत खुश है क्योंकि आपने भर भर के नंबर दिए हो। सबसे खराब एग्जाम के बाद भी भर भर के नंबर दिए, इसके लिए बहुत खुश है, बहुत खुश है आपके ऊपर। क्योंकि क्या करें, हम सब क्योंकि हम सब की प्रवृत्तियां है ना वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं तो टेंशन में आ गई थी कि मेरा नाम ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं समझ में नहीं पाया। अभी मुझे लगा आपका इनिशिएटेड नाम है अनुराधा दासी, तो वहाँ पे दिखा था दास, तो मुझे लगा पहले अनिरुद्ध दास है वो। फिर भी मैंने डाउट किया और मैंने बोला ठीक है रोल नंबर देता हूँ, कहीं माता जी ऑफेंस ले लेगी तो फिर अपने भक्ति में प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलेगी अनुराधा का अनिरुद्ध बना दिया। हरे कृष्णा। बंगाली पेपर 2 था ना? अच्छा, आप थे क्या बंगाली पेपर वाले? मैं थी और एक है ना 2, इसके लिए बोल रहे हो कौन सा नंबर है? तो मुझे एक ही मिला बंगाली पेपर, एक ही मिला। नहीं 2 है और मेरा ऊपर इंग्लिश चलेगा। एक काम कीजिए, जिस अभी आपको सबको बता रहा हूँ, जिसका भी पेपर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से आई है आकाशवाणी? बोलिए तो सही। ठीक है। हाँ, मैं बंगाली में था, लेकिन मेरा नाम नहीं आया, इसके लिए मैं व्हाट्सएप पे बोला बंगाली में किसका है। अच्छा, किसका है वो? ठीक है ना, तो मैं पेपर का फोटो ही खींच के डाल देता हूँ आपका अक्षर से, आपको समझ में आएगा किसका है। मैं तो आत्मनिवेदन प्रभु जी का। अब देखिए, जिसका भी जो पेपर छूट गया है ना, वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं चेक करके उसको। तो आप बोलेंगे प्रभु जी बंगाली पेपर कैसे चेक कर रहे हैं? वो मैं कैसे कर रहा हूँ तो आपको जानना जरूरी नहीं है, मैं कर रहा हूँ चेक। मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ भी बंगाली वाले लोग। अच्छा, आपने फोटो नहीं खींचा था क्या? खींचा था, अभी फोन लॉक हो गया था, उसका फॉर्मेट मारना पड़ा, तो अभी नहीं है मेरे पास। पहले था लेकिन अभी। आत्मनिवेदन प्रभु को व्हाट्सएप, किसी को व्हाट्सएप भी नहीं किया था आपने? हाँ, आत्मनिवेदन प्रभु को किया था ना व्हाट्सएप। तो उनका भी फोन फॉर्मेट हो गया क्या? उनका नंबर नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा, ठीक है। अभी नंबर चेंज किया तो नहीं है। हाँ, तो माता जी को आत्मनिवेदन प्रभु का नंबर दिया जाए, जिनके पास भी है कृपया करके, ताकि उनका भी चिंता दूर हो जाएगा, उनका एग्जाम का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, एग्जाम नहीं दे पाया उसका क्या करेंगे? अभी उसका तो अभी रामभद्र प्रभु उत्तर देंगे। किधर गए रामभद्र प्रभु?
मैं इधर ही हूँ प्रभु जी। आप ही उत्तर देंगे इसका। ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं दे पाए? तो अभी आप लोग देखिए, मेरा अधिकार यहाँ तक है कि मैं आपको, एक्चुअली मेरे इसमें ये भी नहीं था कि मैं आपको एग्जाम कंडक्ट कराऊं, लेकिन मैंने कराया। तो बहुत बड़ा तपस्या मैंने किया मेरी तरफ से। मुझे तो यही कहा गया था कि आप केवल पढ़ाओ और छोड़ दो, लेकिन मैंने, पता नहीं वो मेरा वो होता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मेंटेलिटी, वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल खुजली था मेरा। तो मैंने खुद से क्वेश्चन पेपर बनाया, आपको दिया, आपसे एग्जाम करवाया। लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ सिलेबस। अभी जिसका छूट गया एग्जाम, उसका जिम्मेदारी आपके एडमिन के पास है, वो डिसाइड करेगा कब लेना है नहीं लेना है। अभी आने वाला जो एग्जाम है ये 13 से 18, उसका भी डेट कब देना है क्या देना है वो भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये इतना बोलूंगा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं क्वेश्चन दूंगा, मैंने लेट किया, इसीलिए आप इन लोगों को कम से कम 1-1.5 महीने का गैप दो, ये तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली। बट उसके आगे मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर पाऊंगा उनको, क्योंकि वो उनका अधिकार क्षेत्र है। प्रभु जी डेट तो आ गई एग्जाम की। वो उस दिन आपने जो बनाई वो, हाँ वही डेट है प्रभु जी। वो डेट थोड़ी गलत है, क्यों 21 तारीख तक कोई वापस आएंगे नहीं। कार्तिक पूर्णिमा है 19 को, तो हम लोग मायापुर में है, जाने वाले बाद में ही निकलेंगे वहां से। चलेगा ये। अभी आप ये सब आप लोग अभी यहाँ चर्चा करेंगे तो विफल है वो, क्योंकि यहाँ कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। आप लोग आत्मनिवेदन पुरी से प्रेम से बात कीजिए, उनको समझाइए कि आपका क्या कठिनाई है, आपका क्या नहीं है। और आप ये बोलिए अनिता माता जी, छड़ी उठा के रखा उन्होंने। प्रभु जी, मैं जब भी ये जो लाइन पढ़ती हूँ ना कि शूद्रों को सेवा के लिए रखा है, तो मुझे बहुत पिंच करता है। बिकॉज इस जो वर्ड को है ना, जो अपर के जो 3 क्लास है ना, उन्होंने बहुत मिसगाइड करके लिया है। एंड रियली दैट, भले भगवान ने बोला है, आई एक्सेप्टेड, पर मुझे ये जो स्टेटमेंट है बहुत पिंच करता है। बिकॉज इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा उनका शोषण हुआ, उनको मैनिपुलेट किया गया, उनके साथ बहुत व्यवहार हुआ, जबकि उनका रोल पहला है। क्योंकि अगर मशीन के पुर्जे नहीं रहेंगे कीले और वो, तो बड़ा मशीन नहीं चलेगा, क्योंकि वो पुर्जा चाहिए उसके लिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो छोटा है तो उसकी वैल्यू छोटी हो गई है। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुराधा माता जी उत्तर दे रहे, बताइए अनुराधा माता जी। नहीं उत्तर नहीं दे रही हूँ। ये क्या है ना, मेरे पिताजी लोग का जो पूर्वज थे ना, सब ब्राह्मण थे। तो यही अनिता माता जी बोली ना, शोषण, इसके वजह से उन लोग समाज के अगेंस्ट गए एंड ब्राह्मण धर्म त्याग किए। आज हम जो है ना, हम ब्राह्मण में इसलिए हम नहीं है क्योंकि वो टाइम का उनका जो टॉर्चर होता था ना ब्राह्मण का दूसरे के ऊपर, तो उसके वजह से उनके पूर्वज ने वो टाइम पे फाइट किए। यही तो अभी यहाँ पे कोई शूद्र लोगों को परेशानी होगी तो ब्राह्मण लोगों को परेशानी। बेसिकली जब तक आप भगवान के भक्त नहीं बनते तब तक परेशानी यही है। आप फर्स्ट क्लास ब्राह्मण में क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो फिर आपको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए देखिए महाप्रभु ने क्या कहा है, दास 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 दासानुदास। शूद्र भी भगवान का भक्त है, तो एक्चुअली में शूद्र नहीं बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू, शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसको ऐसा बोल के दिखाया जाए तू शूद्र है। और जो शूद्र जैसा काम कर रहा है उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं शूद्र हूँ। अरे भाई, आप तुम अगर ऐसा सोचोगे तुम भी शरीर के स्तर पे आ गए ना। कौन, देखिए भागवत में जितने भी उदाहरण है जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, या फिर रामायण या महाभारत में कितने लोग ब्राह्मण थे। जैसे रामायण में शबरी थी, शबरी ब्राह्मण थी क्या? शबरी मतलब आदिवासी, ब्राह्मण शूद्र क्लास से भी बाहर। बल्ली महाराज, प्रहलाद महाराज, सब लोग अपने कर्म से भगवान की सेवा से भक्त बन गए और शुद्ध बन गए। करेक्ट। सरस्वती अर्चना माता जी ने कंक्लूजन दे दिया क्लास का। हाँ प्रभु जी, ये जो मतलब प्रभुपाद महाराज ने जो मतलब कमेंट्री लिखा है, ये मतलब अभी बहुत पुराना, जैसे भगवत गीता में वो जमाने में वैसा था। तो वो जमाने में वो रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, भले उनको शूद्र भी कहा जाता था क्योंकि उनको वर्णाश्रम आश्रम चलाने के लिए लगता था। आज की स्थिति कैसी है, आप बोलना नहीं चाहिए। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किधर भी कितना सारा शूद्र लोग मतलब कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। रिजर्वेशन ये वो हक के लिए लड़ना कितना चेंज हो गया। अभी उनको बोलो तो आके मारेंगे, ऐसे मुंह पे बोलेंगे।
बराबर ना। सही तो बात मतलब माता जी। ठीक है वो हिसाब से। इसीलिए हमें ना तो शूद्र बनना है, ना वैश्य बनना है, ना ब्राह्मण बनना है, ना वानप्रस्थ बनना है, ना गृहस्थ बनना है, ना ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है। हमें बनना है दास दास दासन दास। यही सबसे सेफ पोजीशन है, इसमें ही सुख है जीवन का। ठीक है, थैंक तो यू आप प्रभु लोग जी। हरे yes, कृष्ण। हरे कृष्ण। आप लोग प्रसाद लीजिए, विश्राम कीजिए, और हम लोग मिलेंगे कल। हमारा क्लास है गुरुवार। यस 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 प्रभु जी। ठीक है, यस। तो आप में से कोई लोग ग्रुप में नोटिफाई कर दीजिए कि कल भी क्लास है, ताकि लोगों को ये ना हो कि अरे हमको बताया है नहीं, क्लास पता ही नहीं चला। ठीक है प्रभु जी, इट इज ऑलरेडी शेड्यूल लिखा हुआ है। अभी कितने बच्चों को ही रहता है कि ये स्कूल ये दिन ये क्लास रहती है। इट इज ऑलरेडी गिवन। आई तो थिंक 2 आप दिन पहले भी आपने अगेन आपने लिखा हुआ था कि ये डे को क्लास रहेगा बस। लेकिन ये बच्चे नहीं है ना, बड़े हैं, ये प्रॉब्लम है ना। आप आपके हाथ से एक बार लिख लीजिए कि भाई कल क्लास है करके, बस आप लिखेंगे सब ओके। ओके ओके ठीक है, चलिए। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवद वांछा गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल।